कुंवर जी ग्रुप के रवि देओरा और साथ ही साथ सोने पर बात करने के लिए मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट साउथ एशिया चिराग शेठ। ब्रेक के बाद हमारे साथ आइस्टा के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी जुड़ेंगे यहाँ पर चीनी पर बात करने के लिए। शुरुआत लेकिन यहाँ पर सोने के साथ कर लेते हैं, जहाँ पर इतनी सारी सेंट्रल बैंक मीटिंग्स के पहले सोने में एक स्थिरता बनती हुई हमने देखी है। जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल ही सपाट कारोबार, 1930 के डॉलर्स पर आउंस के लेवल्स पे फिलहाल यहाँ पर ट्रेड्स। चिराग, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इतनी सारी सेंट्रल बैंक की मीटिंग से? ऑफ कोर्स यूएस फेड की अनाउंसमेंट आज है, यूएस फेड की मीटिंग नवंबर और दिसंबर में भी है, और जो भी इक्वली इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो सकती हैं, यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन? जी हाँ, बिल्कुल मनीषा। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि इस हफ्ते यूएस सेंट्रल बैंक क्या इंडिकेशन दे सकता है। हालांकि ये जरूर है कि कंसेंसस इंटरेस्ट रेट होल्ड करेंगे, उसके ऊपर है, बट मेन इंपॉर्टेंट ये है कि कमेंट्री किस तरह निकल के आती है। क्या सेंट्रल बैंक अभी भी अपना हॉकिश स्टांस बरकरार रखता है? देखिए, अगर हम फेड मॉनिटर रेट देखें तो उसमें ये जरूर निकल के आ रहा है कि 2024 के शायद मार्च अप्रैल तक ये जरूर अटकलें लगाई जा रही है कि सेंट्रल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को होल्ड करके रखेगी इन ऊंचे स्तरों के ऊपर, और सेकेंड हाफ में ही शायद इंटरेस्ट रेट कट्स आ सकते हैं। तो हम जो शायद एक साल से कहते आ रहे हैं कि फेड विल होल्ड फॉर लॉन्ग, वो अब होते हुए दिखाई दे रहा है। अब वो एक्सपेक्टेशंस में भी आते जा रहा है, प्राइस एक्सपेक्टेशंस में आते जा रहे हैं कि शायद फेड अपना इंटरेस्ट रेट इसी ऊंचे दरों पे अगले 6 महीने तक एटलीस्ट बरकरार रख सकता है। क्लियरली आज रेट हाइक नहीं होगी, लेकिन गाइडलाइंस कैसी हैं, किस तरह की लैंग्वेज यहाँ पर यूएस फेड यूज करता है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एज ऑफ नाउ कहा जा रहा है कि नो इंटरेस्ट रेट हाइक, लेकिन हॉकिश स्टेटमेंट्स यहाँ पर जारी रह सकती हैं। जिस तरह का डेटा देखने को मिला है, चिराग, क्या एक्सपेक्टेशन है? और आपको लगता है कि सोने के लिहाज से सिर्फ यूएस फेड मीटिंग ही देखनी चाहिए, बाकी सेंट्रल बैंक्स को एज ऑफ नाउ थोड़ा नजरअंदाज किया जा सकता है? अब देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि बाकी सेंट्रल बैंक्स को नजरअंदाज किया जा सकता है, बट ऑब्वियसली फेड का जो वेट होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, क्योंकि यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, डॉलर दुनिया का सबसे बड़ा व्हीकल करेंसी है, तो ऑब्वियसली फेड पे ज्यादा तवज्जो दी जाती है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज है जो काफी जगह पे हम कहते आ रहे हैं वो ये है कि जैसे आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि ऑयल के दाम काफी हद तक अब बढ़ते जा रहे हैं, और ये काफी सारे कंट्रीज में इसका इन्फ्लेशन पे जरूर ही इम्पैक्ट होते जा रहा है। आज अगर हम देखें तो कुछ विकसित देशों में हम देखें तो फिर से इन्फ्लेशन का थोड़े बहुत वरीज बढ़े हुए हैं, और इससे मुझे लगता है कि ये शायद सेंट्रल बैंक का जो आगे का जो रुझान है उसको एक्चुअली इम्पैक्ट करेगा। चिराग, जिस तरह की बातें हैं कि इंटरेस्ट रेट हाइक यहाँ पर फर्स्ट हाफ में बरकरार रहेगी, एज एन लॉन्गर फॉर हायर फॉर लॉन्गर का जो स्टेटमेंट है, आप कहेंगे सोना उसको फैक्टर इन कर चुका है? क्योंकि जो भी अब तक खबर है, अगर सोना 1930 को होल्ड यहाँ पर कर रहा है, अगर हम 1900 ब्रेक करता हुआ नहीं देख रहे हैं, आप कहेंगे ये सारा सेंटिमेंट एज ऑफ नाउ फैक्टर्ड इन है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर सोना यहाँ से नीचे में भी $1900 नहीं क्रॉस करता है और ऊपर में भी एक रेंज बाउंड $2000 के आसपास की रेंज बाउंड मूवमेंट में अगर चलते रहता है अगले 1 या 2 महीने में, तो मैं कहूंगा कि जरूर सारी चीजें यहाँ पे फैक्टर्ड है और एक नए ट्रिगर के लिए वेट कर रहा है, शायद नीचे में या ऊपर में। हालांकि हमारा झुकाव अभी भी नीचे की तरफ है। हमारा मानना है 1850 और $1800 के आसपास सोने में आइडियल ट्रेडिंग रेंज है। ऑल्सो चिराग, यहाँ पर ऑन ग्राउंड सिचुएशन ऑफ इंडियन मार्केट्स में क्या है? क्योंकि ज़्यादातर ज्वेलर्स जिनसे हम बात करते हैं उनका ये कहना है कि एक स्टेडी बाइंग यहाँ पर अब बाजार में अभी तक नहीं आई है। कोई हफ्ता अच्छा है, कोई हफ्ते में खरीदारी नहीं है, तो डायरेक्शन ये लोग यहाँ पर कैच नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसे आपने कहा कि अगस्त में डिमांड बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि हमने देखा कि $1900 के नीचे मार्केट थोड़ा बहुत ट्रेड हुआ था, तो जरूर वहां पे बाइंग आई थी। फिर से सितंबर में हमने उछाल देखा, तो सितंबर में थोड़ी बहुत बाइंग में स्लो डाउन जरूर आई है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक बहुत ही ज्यादा ट्रेंड नहीं निकल के आ रहा है, बट जितना हमें पता चल रहा है कि अगस्त में डिमांड शायद इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि हम शायद ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस एक पॉजिटिव नंबर के डिमांड आ सकता है फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस ईयर। बट अभी भी एक जो हम कहते हैं सेक्युलर बाइंग अभी भी इंडियन मार्केट में रिटर्न नहीं हुई। काफी सारे इंडियन मार्केट्स, इंडियन ज्वेलर्स एज ऑफ नाउ हांगकांग ट्रेड शो में भी हैं। एक्सपेक्टेशन है कि वहां से भी बेहतर नंबर शायद देखने को मिल पाएंगे।
मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल से पहले ये लास्ट शायद बड़ा शो है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ? आप देखिए ऑलरेडी स्पेशली ईस्ट एशिया में डिमांड की रिकवरी मनीषा जरूर देखने को मिली। हमने देखा है कि चाइना में भी मार्केट्स ज्यादातर प्रीमियम में चल रहे हैं बिकॉज डिमांड पिकअप हुई है। हमने देखा है कि इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन सारे मार्केट्स में भी डिमांड जरूर पिकअप हुई है। तो उस सिचुएशन के हिसाब से हांगकांग, जैसे आपने कहा, जो सबसे बड़ा ट्रेड शो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है ग्लोबल ज्वेलरी ट्रेड के लिए। एब्सोल्युटली, वहाँ पर नजरें हैं, लेकिन यूएस फेड से पहले यहाँ पर खरीदारी है और जैसे कि कहा जा रहा है कि अगर 1900 के आसपास भी यहाँ पर स्टेबलाइज होता है तो हम डिमांड यहाँ पर लौटता हुआ देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया चिराग साथ जुड़ने के लिए और वो राय भी देने के लिए। अनुज, आप कैसे देखते हैं गोल्ड प्राइसेस को यहाँ से और आप क्या करने की राय देंगे? मुझे जी गुड मॉर्निंग। देखिए गोल्ड अगर आप देखेंगे 2 हफ्तों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। हालांकि $1900 से रिकवर हुआ है, बट आगे जो सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग है वो काफी फोकस में रहेंगी। हालांकि एक फैक्टर है क्रूड का, जो कि हम देख रहे हैं कंटिन्यूस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ऑलमोस्ट 10 महीने के उच्चतम स्तर पर $96 को टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया। तो उससे काफी हद तक हमने देखा है कि गोल्ड को एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। तो जो हम पहले इक्वेशंस देख रहे थे कि क्रूड बढ़ता है तो गोल्ड जनरली बढ़ता है, तो वैसे ही हमने देखा कि गोल्ड का प्राइस जो है वो $1900 से बढ़कर 1930-1935 तक आता हुआ दिखाई दिया। और इनफैक्ट अगर हम देखें तो अब एमसीएक्स में भी 59,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और दूसरी एक तरफ ये कि जो गोल्ड ईटीएफ की डिमांड है इंडियन मार्केट्स में वो थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे पकड़ा है। बट आगे का जो ट्रेंड है वो डेफिनेटली सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग के साथ है। लगातार 3 सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग है, तो मुझे लगता है कि उसको काफी नजर में मार्केट रहेगा। बट फिलहाल जिस तरह का ट्रेंड बना है अभी, हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ देखी जा सकती है, क्योंकि क्रूड का प्राइस हायर है, रुपी यहाँ पर काफी डेप्रिशिएट हुआ है, तो उसका असर डोमेस्टिक मार्केट पे रहेगा। और मुझे लगता है कि उसकी वजह से गोल्ड के प्राइस डोमेस्टिक मार्केट में ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा। करीबन 59,150 में 58,980 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट 59,325 तक हो सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1935-1940 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। थोड़ा मार्केट एक टाइट रेंज में रहेगा। सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग एक अच्छा स्पर्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोल्ड के प्राइस में। ऑलराइट, तो बिकवाली की राय नहीं है, खरीदारी करके आपको यहाँ पर काम करना चाहिए। रवि, आप चांदी को कैसे देखते हैं, क्योंकि चांदी में भी निचले स्तरों के बाद अब कुछ खरीदारी यहाँ पर लौटती हुई नजर आई है। $23 के आसपास के स्तर, क्या करने की राय है? बट वहां पे एक रेजिस्टेंस खास बना हुआ है, पर्टिकुलर बेस मेटल में भी, जो चाइना से आज मॉर्निंग में भी रेट कट की थोड़ी उम्मीद थी, तो ऐसा कुछ रेट कट किया नहीं, उन्होंने अपना स्टेटस को मेंटेन रखा है। तो बेस मेटल का भी थोड़ा प्रेशर है। गोल्ड टैपेड है एंड अभी जो रिसेंट इन्फ्लेशन रीडिंग आया यूके के, इन्फ्लेशन नीचे आया है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे जीबीपी को इसका फायदा मिलेगा। मीन्स उसमें नीचे करेक्शन आएगा और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स पे शायद आता हुआ दिखे। तो अगर जीबीपी यहाँ से और मीन्स के वीक होता है ये डेटा के बाद, क्योंकि ऐसा कल ही पॉलिसी है, तो आज जीबीपी में मोमेंटम है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एक बार आपको सेल करना है। सिल्वर में 72,400 पे सिल्वर के करंट कॉन्ट्रैक्ट में सेल करे, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 70,800 का, और डाउन साइड मुझे लग रहा है कि 71,800 तक के लेवल आपको इवनिंग तक दिखने चाहिए। आज पॉलिसी है मार्केट के बाद, तो जो भी मुनाफा मिले आज इंट्राडे में बुक करके चले। ऑलराइट, वो एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लाइन है कि जो भी आप मुनाफा हो घर लेके जाएं, क्योंकि शाम को बाजार काफी यहाँ पर वॉलेटाइल रह सकते हैं। माफ कीजिए। कच्चे तेल पर एक नजर डालेंगे, जहां पर कल हमने अनुज ऑलमोस्ट 96 ब्रेंट पर आता हुआ देखा। उसके बाद कुछ मुनाफा वसूली जरूर है, लेकिन जिस तरह की स्टेटमेंट्स हैं और मॉनेटरी पॉलिसी